हेलो बच्चों, तुम लोगों को हम पढ़ा थे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पिछले वीडियो में बात किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के बारे में। आज हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है? तो कोई भी आर के साथ अगर OH लगा रहा तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम है वो है आपका एल्काइल अल्कोहल। एल्काइल अल्कोहल कॉमन नेम है। CN का मतलब कॉमन नेम, और इसका IUPAC नेम बाबू एल्केनॉल। मैंने इसमें ई क्वाटा के सफिक्स क्या लगाते हैं? OL। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगता है OL। और R होता है एल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम ही है। R होता है एल्काइल ग्रुप जिसका फार्मूला है CnH2n+1 होता है। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ? CH3OH। तो एक कार्बन क्या बोला? मिथ। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या कार्बन? एक। तो क्या बोलते हैं? मिथेन बोलते हैं। और ई खोटा क्या लगा देंगे? OL। तो मिथेनॉल हो जाएगा। ये मिथेनॉल जो होता है टॉक्सिक होता है। इसको तुम पी लोगे ना तो आँख अंधा हो भी जाएगा, मर भी जाओगे। ठीक है, इसको मत पीना है। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो तो? C2H5OH आएगा। इसका कॉमन नेम 2 कार्बन, तो क्या बोलते? इथ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन, इथेन बोलेंगे। इथेन में ई खोटा क्या लगा देंगे? OL। इथेनॉल। यही इथेनॉल वाइन होता है, ये शराब होता है, इसी को लोग को पिया जाता है, ये नहीं। ये अल्कोहल है सबका। तो IUPAC ने हम पिछले वीडियो बता ही चुके हैं कैसे कैसे करते हैं। चलो, तो ये अल्कोहल है। अब हम अल्कोहल बनाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। इंडस्ट्रियल का मतलब बेचने के लिए कैसे बनाएंगे अल्कोहल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ इथाइल अल्कोहल, दारू, C2H5OH। कैसे बनाते हैं देखो। पहले देखो, एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन का मतलब बैक्टीरिया और फंजाई के प्रेजेंट में होता है। फर्मेंटेशंस देखना कैसे हम बताएंगे, अभी कैसे करते हैं फर्मेंटेशंस। ये बैक्टीरिया और फंजाई के प्रेजेंट में होता है। आपका बैक्टीरिया या फंजाई के प्रेजेंट में होता है ये। ठीक है, फर्मेंटेशन। तो सुनो, हम कतारी जब लोग क्या बोलते हैं, कैन शुगर, जब उससे गुड़ बनाते हैं तो गुड़ जब बनता है उसकी जो ऊपर में जो गंदा बच जाता है ना, उसको बोलते हैं मोलासिस। उसी बोलते हैं मेल बोलते हैं, गंदा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो क्या करते हैं उसको, जो आपका गुड़ का जो ऊपर में गंदा चीज़ बचता है वो उसको बोलते हैं मोलासिस। वही तरह मेल है, उसको एक जगह इकट्ठा करके बनाते हैं। ध्यान से कैसे बनाएंगे बताएंगे भी हम। तो बोलते हैं मोलासिस। ध्यान देना, मोलासिस, ये मोलासिस बोलते हैं उसको। उसको सुक्रोज बोल सकते हैं, सुक्रोज। जो सुक्रोज को फार्मूला होता है C12H22O11 को वाटर के प्रेजेंट में इसको रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें जो फंजाई होता है या ईस्ट, फंजाई बोलो ईस्ट बोलो बराबर है, वो होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक ईस्ट होता है, और इस मतलब आपको क्या, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रुक्टोज है। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, याद रखना।
एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज में, और फ्रुक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। जब क्लास 12 में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल तब और अच्छा से वहाँ समझ में आएगा। यहाँ लिखो। अब फिर क्या करते हैं हम लोग बाबू, ग्लूकोज को, अच्छा ऊपर लिख देते हैं, ग्लूकोज को आपका C6H12O6 ग्लूकोज को, इसको हम जाइमेज, एक आता है ईस्ट, एक फंजा होता है जाइमेज, वो ग्लूकोज क्या करता है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है C2H5OH, और वहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब तुम कैसे बनाओगे दिखाते हैं कैसे करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। पहले क्या करोगे मालूम है, एक हंडी, मिट्टी का जो हंडी होता है उसमें जो आपका गंदा गुड़ का जो रस है जो ऊपर ऊपर तैर रहा है मेल, उसको यहाँ हंडी में ले लो, ले लिया है ना, इसको ढक दो और 20 दिन तक छोड़ दो, तो ये अपने आप इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और फर्मेंटेशन रिएक्शंस होगा और अपने अपने इसमें इथाइल अल्कोहल बनना शुरू हो जाएगा। इसमें माने इसके अंदर इथाइल अल्कोहल बनना चालू हो गया। और याद रखना इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब तुम क्या करो, जो 20 दिन के बाद क्या करो, इसको गर्म करो, हीट करो, और यहाँ लगा देना एक थर्मामीटर, पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर हम बढ़ाए हैं। जैसे 78 डिग्री आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो आपका अल्कोहल यहाँ वेपर करेगा, और ये पाइप के थ्रू, एक कोई पाइप ले लेना, ग्लास पाइप या प्लास्टिक का पाइप, इस तरह से उस वेपर को, यहाँ जो उड़ेगा वेपर उसको बाहर निकालो। तो किसका उड़ेगा वेपर, इथाइल अल्कोहल का, और एक दूसरा यहाँ कंटेनर रखो और इस वेपर को यहाँ कंडेंस होने दो, और धीरे धीरे कंडेंस होकर फिर यहाँ आपका वेपर आएगा, फिर कंडेंस होके जो लिक्विड बन जाएगा वही लिक्विड आपका क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा। यही आपका क्या होगा, दारू होगा, क्योंकि 78 में आपका अल्कोहल बॉयल करेगा, और पानी जो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर बॉयल करेगा। जब 78 में जाके जैसे ही टेम्परेचर रुक गया और वेपर बन रहा, समझ रहे अल्कोहल का वेपर बन रहा है, और सब आपका अल्कोहल यहाँ आ जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ जाना अभी अल्कोहल ख़त्म हो गया है। अब फिर 100 पहुँचेगा तो पानी बॉयल करेगा, उससे पहले इसको हटा लो, तो तब तुमको अल्कोहल मिल गया। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हम अल्कोहल से आपका मोलालिसिस से हम अल्कोहल बनाते हैं। चलो अच्छा, एक हम ये बना देते हैं, मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको वाटर गैस ही बोलते हैं, वाटर गैस। तो क्या बोलते हैं बाबू, वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, इसको रिएक्शन कराते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड्स के साथ या क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 के साथ, Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, और आपका टेम्परेचर होता है 450 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक परसेंट में, तो आपका मिथाइल अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। लिख लो। अच्छा, एक इसको हम स्टार्च से भी बनाते हैं बाबू, इथाइल अल्कोहल स्टार्च से। तो फ्रॉम स्टार्च से कैसे बनाते हैं वो भी लिख लो, फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, स्टार्च अंगूर आलू सब में स्टार्च मिलता है। ठीक है, और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 नीचे N, और ये N नंबर ऑफ वाटर रहता है। अगर यहाँ 2 मोल रहेगा तो यहाँ भी 2 मोल लिखना, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 रखना। ठीक है, और यहाँ पर एक जो ईस्ट होता है वो होता है डाइस्टेज होता है, डाइस्टेज, ये ईस्ट है, ये आपको स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, C12H22O11। आपका सुक्रोज और मेल्टोज का दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, ये आपको इसको मेल्टोज में तोड़ देता है, मेल्टोज में, को मेल्टोज में क्या करते, तोड़ दिया। अब फिर हम क्या करते, ध्यान देना, मेल्टोज को फिर क्या करते हैं, मेल्टोज
H22O11 को हम क्या करते हैं, वाटर के प्रेजेंट में अब इस मेल्टोज को एक फिर एक ईस्ट होता है, एक फंजाई होता है, इसको बोलते हैं मेल्टेज बोलते हैं। इसको 2 मोल आपका ग्लूकोज तोड़ देता है, 2 मोल C6H12O6 C6H12O6 दोनों ग्लूकोज होता है, ये भी ग्लूकोज होता है और ये भी ग्लूकोज होता है, दोनों ग्लूकोज होता है, ठीक है। फिर ग्लूकोज बन गया तो फिर ग्लूकोज क्या करते हैं हम, C6H12O6 को हम क्या करते हैं बाबू, इसको हम एक फिर होता है ईस्ट जाइमेज होता है, उस जाइमेज क्या करता है, इसको आपको इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH और आपका CO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाता है, इससे बना सकते हैं हम इथाइल अल्कोहल स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। एक चीज़ याद रखना तुम लोग कि अभी हम बताएंगे सुक्रोज टूटता है आपका ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, ठीक है, फ्रुक्टोज में। लेकिन मेल्टोज जो होता है रे बाबू, ये टूटता है ग्लूकोज में, याद रखना, ग्लूकोज में। मेल्टोज और सुक्रोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, याद रखना, C12H22O11, लेकिन एक टूटता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, टूटता है दोनों ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बता देंगे, तब तक के लिए बाय बाय।